पता नहीं वो कौन सी अनोखी शादियां होती हैं जो बिना किसी रिश्तेदार की नाराजगी बिना निपट जाती हैं। यहाँ तो एक एक रिश्तेदार को मनाना पड़ रहा है। शादी न हो गई जाने बवाल हो गई। इससे अच्छा तो कोर्ट मैरिज ही कर लेता, कम से कम ये सबको मनाने के झंझट ही खत्म हो जाता। हमजा ने अपने कमरे से कहा, बाहर घर के काम में लगी अपनी अम्मी से, ऐसा ही होता है शादी ब्याह के मामले में, इसी का नाम दुनियादारी है। कल को खानदान में मुझे ये बातें सुनने को मिलेंगी कि बेटे की शादी कर दी और ससुराल वालों को बुलाया तक नहीं। खासकर तुम्हारी फुफ्फी तो पहले से ही नाराज बैठी है। वो अगर शादी में नहीं दिखी तो लोग मुझसे ही पूछेंगे कि एक फुफ्फी, उसे भी नहीं बुलाया। और तो और तुम्हारे पापा, उन्हें कितना बुरा लगेगा कि उनके बेटे की शादी में उनकी बहन ही नहीं आ रही है, और फिर उनकी नाराजगी का गुस्सा मुझ पर ही उतरेगा। पूरी शादी मेरी ही खराब होगी। हमजा की मम्मी ने कहा, अम्मी, फुफ्फे की नाराजगी की वजह क्या है? क्यों वो नाराज है कि वो हमारे घर नहीं आ रही? हमजा ने कहा कमरे से बाहर आकर, तू तो इस तरह पूछ रहा है मानो तुझे कुछ पता ही नहीं हो। तो तुझे नहीं पता अपनी फुफ्फो की नाराजगी की वजह? वो अपनी नंद की बेटी को तेरे लिए करके लाना चाहती थी और तूने साफ मना कर दिया। अब उन्हें बुरा लग गया, इसलिए वो अब तेरी शादी की किसी भी रस्म में भाग लेना नहीं चाहती। देखा नहीं तूने, हमारे जाने पर भी वो तेरे होने वाली दुल्हन के जोड़े कटने पर भी नहीं आई, और तेरे पापा गए थे फिर भी नहीं आई। हमजा की अम्मी ने कहा, अम्मी, अपनी अपनी पसंद है, मुझे वो लड़की पसंद नहीं थी। वैसे तो उसमें कोई बुराई नहीं थी, लेकिन वो बहुत बातूनी लड़की है, और आप जानती हो मुझे ज्यादा बोलने वाले लड़के और लड़कियां दोनों ही पसंद नहीं है, इसलिए मैंने मना कर दिया था। हमजा ने कहा, वो बात सही है, तेरी फो भी जानती है, लेकिन सबसे ज्यादा बुरा तो इस बात का है कि उनके भाई के घर में उनकी पसंद की नहीं बल्कि मेरे बहन के देवर की बेटी आ रही है, जबकि उसे तूने खुद ने पसंद किया है। इसमें तेरा या तेरी खाला का कोई हाथ नहीं है। ये बात उन्हें ज्यादा दुख दे रही है। हमजा की अम्मी ने कहा, हीना तो मुझे पहले से ही पसंद थी, इसलिए ही तो मैंने अपना रिश्ता उसके यहाँ भेजा था, आपसे कहकर। अब इंसान जिससे प्यार करेगा उसी से तो शादी करेगा। कोई जबरदस्ती तो कोई किसी के दिल में अपने लिए जगह तो नहीं बना सकता या फिर किसी से प्यार कर सकता है। हमजा ने कहा, ये बात तो अपनी फुफ्फी को समझाना, इसलिए तू मेरे साथ चल रहा है। इससे पहले तेरे पापा को भी मनाना पड़े। हमजा की अम्मी ने कहा, ठीक है चलेंगे, भला हमारे यहाँ कोई शादी ऐसी है जिसमें रिश्तेदारों के आगे माफी तालाफी न करना पड़े? इन सब के बिना तो शादी अधूरी ही लगती है। अब तो ये एक रस्म बना देना चाहिए नाराज रिश्तेदारों को मनाने की, क्योंकि उनके नाराज हुए बिना शादी मुकम्मल हो गई तो शादी किसी अनोखी शादी से कम न होगी। हमजा ने कहा, हट पागल, कुछ भी कहता है। इंसान उसी से तो नाराज होता है जिसे वो अपना समझता है, वरना अरे गहरे तो कोई नाराज क्यों होगा। चल अब जल्दी तैयार हो जा, फिर चलते हैं तेरी फुफ्फी के घर। तुझे पता है तेरी कजिन सादिया का फोन आया था मेरे पास, कह रही थी अम्मी को बस हमजा भाई ही मना सकते हैं, वरना वो उनकी शादी में भी नहीं आएंगी, और हमें हमजा भाई की शादी की सारी रस्मों में एंजॉय करना है। हमजा की अम्मी ने कहा। आखिरकार हमजा तैयार होकर अपनी नाराज फुफ्फी को मनाने चला जाता है। पहले तो उन्होंने बहुत सी शिकायतें की। सबसे पहले तो अपने लाए रिश्ते को मना करने पर सवाल किए, लेकिन जब हमजा ने उन्हें बताया कि वो हीना से प्यार करता है, उसे बहुत अरसे से चाहता है और वो भी उसे पसंद करती है, उसी के इंतजार में वो बैठी थी अब तक, वरना वो कब तक शादी करके अपना घर बसा चुकी होती। अगर वो उनकी बताई लड़की से शादी कर लेता तो इस तरह वो कई जिंदगियां खराब कर देता। वो हीना से बहुत पहले शादी कर लेता, लेकिन वो पहले अपने पैरों पर खड़ा होना चाहता था। अपने भतीजे की बात सुन आखिरकार उसका गुस्सा ठंडा हो गया। उसने भी समझ में आ गया कि अगर वो उस लड़की की शादी
हमजा से करा देती तो बेचारी बेवजह समझौते के रिश्ते पर बंद कर रह जाती। अब जब सब अच्छा हो गया है तब सबने अच्छे से हमजा की शादी की सारी रस्में हंसी खुशी अदा की और फिर आखिरकार हमजा और हिना के प्यार को एक नाम मिल गया था। वो दोनों शादी के बंधन में बंध गए। दोस्तों, वीडियो पसंद आए तो लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करिएगा।